10 से 15 फॉर्म अप्लाई कर चुके हो लेकिन एक भी एग्जाम में पास नहीं हुए। स्कोर कितना जाता है? 50, 55 या ज़्यादा से ज़्यादा 60। इससे ऊपर नहीं जाता मेरे दोस्त। अगर इससे ऊपर नहीं जाएगा तो फिर मेरिट लिस्ट में कैसे आओगे? तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या आपकी कोई कमजोरी है, या फिर आप जो पढ़ रहे हो वो काफ़ी नहीं है, या फिर जो आप पढ़ रहे हो वो तो काफ़ी है लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ रहे? तो मैं आपका दोस्त, आपका भाई विवेक पांडे यानी मैं आज आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर आया हूं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए पूरी तरह से एक रिवोल्यूशनरी होने वाला है, क्योंकि इसकी बात से आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में। बस एक छोटा सा इंट्रो है। वीडियो को मैं 3 तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ। पहला कि जो स्टूडेंट हाल ही में 12th पास कर रहे हैं या फिर पास हो चुके हैं और वे जो तो गवर्नमेंट एग्जाम में जो है तो अपना कदम रखना चाहते हैं उनके लिए। दूसरा वीडियो उनके लिए जो कि बहुत सारे फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, एग्जाम्स दे चुके हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अभी भी जो तो उनकी जॉब नहीं लगी है, वे अभी भी बेरोजगार हैं और कोई भी एग्जाम वो पास नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा पार्ट हमारा ये होगा स्पेशली ऑफकोर्स, हाँ, जिसके बारे में ये मेरा चैनल है, यूपीएससी के एग्जाम्स के बारे में, कि हाउ टू क्लियर यूपीएससी बिल्कुल एकदम इजी तरीके से। ठीक है, तो हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने 12th पास किया है या फिर आप जो तो जॉब की तलाश में हैं और एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको कैसे जो है तो कम मेहनत में आप एटलीस्ट 6 महीने में आप अपनी जो है तो एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं और जॉब भी पा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना बेस क्लियर करना होगा। बिना बेस के कुछ नहीं होगा। आप जो तो बहुत सारी किताबों को रखना छोड़िए। जी हाँ दोस्तों, बेस क्लियर करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो तो लूसेंट पे ध्यान दीजिए। आपको पूरी लूसेंट जो है रटी होनी चाहिए। और यही नहीं, आपको खान सर का वीडियो देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको खान सर का वीडियो देखना पड़ेगा और खान सर का वीडियो अगर आप देखेंगे तो ही जाके आपका जो तो बेस क्लियर होगा। ये मैं जो तो 1-2 लोगों से नहीं, ये मैंने खुद आजमाया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने जो तो खुद पढ़ाया है और बताया भी है उनको। जी हाँ दोस्तों, मैं लूसेंट तो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। तो आप लोग लूसेंट को देख ही सकते होंगे हमारी स्क्रीन पर, है ना। तो ये लूसेंट है, इसमें बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन दी हुई है ना। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो है तो आपको डेट भी दी हुई है, क्योंकि अब मैंने एग्जाम का एनालिसिस किया है तो अब जो है तो डेट पूछ रहा है। जैसे कि पूछ देता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड क्या था, है ना। तो इसी तरह के डेट जो है तो इसमें से पूछे जाते हैं। और आपको जो तो आपको अगर बेस क्लियर करना है तो आपको खान सर का हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी वो देखना पड़ेगा, और या फिर इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। और हाँ, अवॉइड दिस, इससे आप बिल्कुल बच के रहें। ये किताबें जो तो आप अगर कोई 12th पास या ग्रेजुएशन पास एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपको कोई भी एग्जाम निकल जाए, तो आप इन सब किताबों को आपको जो तो बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम इनसे नहीं निकलने वाला। जी हाँ दोस्तों, और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बेसिकली प्रोवाइड करता हूँ यहाँ जहाँ मेरी कोचिंग सेंटर है, तो मैंने उसमें से बहुत सारे मतलब सोर्सों से मैंने नॉलेज उठाया है, जानकारी ली है। और पर्सनली मैंने जो है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस का जो है तो नोट्स बनाया है, वो भी हैंड रिटन। और हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस बात का मुझे घमंड है कि सब जो तो क्वेश्चन जो एग्जाम में फंसते हैं ना, वो मेरे नोट्स से ही फंसते हैं। ऐसा मैंने देखा है। और मैं जो तो आपको भी जो तो पूरा अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और जो बच्चे सोचते हैं कि हम जो है तो साइंस को हल्का फुल्का ऐसे स्टडी करके चले जाएंगे और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो बिल्कुल बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। साइंस भी एक बहुत बड़ा सिलेबस है। आप जो है तो इकोनॉमी को जो तो आप सस्ता मान सकते हो। पॉलिटी में आप जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल और शेड्यूल्स और संविधान संशोधन ये पढ़ के जा सकते हो, तो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। एग्जाम में शायद इनसे ही क्वेश्चन फंस जाए, लेकिन साइंस में आप इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। वो जमाना गया जब पूछता था कि वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। अब इतना टफ सिलेबस साइंस का भी हो चुका है ना कि अब भगवान ही बचाए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम कोई भी एग्जाम हम दे कैसे, उसको हम पास कैसे करें। तो अब हम
तरह तरह के फॉर्म भरना बंद करें। जैसे कि अब नेक्स्ट एग्जाम आने वाला होगा, आप लोगों को पता ही होगा एसएससी सीपीओ का, तो उसकी तैयारी जो है तो अभी से स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले स्टार्ट में आपको जो होता 15 से 20 सेट जो है तो आपको प्रीवियस ईयर लगाने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, 15 से 20 सेट आपको प्रीवियस ईयर लगाने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर आपको लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि वही जो तो मेन स्ट्रक्चर है, प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही आपका पेपर आएगा। आप यूट्यूब में भले ही बहुत सारे देख लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब जहर है और आपको जहर नहीं पीना है। जी हाँ दोस्तों, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, किताब से पढ़ना पड़ेगा और आपको पूरा समझना पड़ेगा, आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। और मैथ के लिए तो आपको प्रीवियस ईयर पे ही ध्यान देना है, मैथ का कोई जो सोल्यूशन नहीं है। और अगर आपसे मैथ नहीं आती है तो इसके लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ के लिए मैं आपको जो एक बहुत ही अच्छा रामबाण बता रहा हूँ। मैथ अगर आप एसएससी सीपीओ को मैथ देना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैथ जो तो एसएससी सीपीओ का ही जो है तो प्रीवियस ईयर पूरे मैथ क्वेश्चन आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं याद कर लीजिए। मैथ में सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन है जो कि बार बार दोहराते हैं, मतलब कि ज़्यादातर क्वेश्चन वही है जो बार बार दोहराते हैं, कुछ ही एक दो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है, लेकिन जो तो 99% क्वेश्चन जो तो वही वापस रिटर्न होके आते हैं। जैसे कि मैं 2-4 क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ। जैसे कि होता है कि शक्कर के मूल्य में 25% कमी करने पर एक गृहिणी को कितना जो है तो खर्च में इधर उधर करना पड़े जिससे कि उसका लेवल बराबर रहे, है ना। एक क्वेश्चन ये आता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है तो मूलधन बताइए, है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो है तो एग्जाम में आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, चाहे एसएससी सीपीओ या सीजीएल का हो। जी हाँ दोस्तों, सीजीएल के एग्जाम आने ही वाला है, तो आपको जो तो मैथ पे अगर आपसे आ रहा है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट अगर आपसे अच्छे से आ रही है तो हाँ, आप 75% आपका तय है कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो फिर से वही आप अगला फॉर्म भरेंगे और अगले एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। तो आप बताइए मुझे कि जो मैंने आपको नॉलेज दी है वो आपको बिल्कुल समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ये या फिर मैं कुछ ओवर बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने जितने स्टूडेंट्स को मैंने अपनी पर्सनली बताया है उनका एग्जाम क्लियर हुआ है, और वो आजकल कोई फौज में है, तो कोई एयरफोर्स में है, तो कोई पुलिस में जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, और लो मैं बात करता हूँ स्पेशली यूपीएससी की। तो यूपीएससी में भी आपको सिंपली वही फंडा अपनाना है। पहले तो आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न से जो है तो पढ़ाई करनी है, प्रीलिम सॉल्व करने हैं, मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि आपको 2023 में दे रहे हैं, कि 2024 में आपको देना है, कि 25 में आपको उसका जो है तो एग्जाम देना है, तो आप बीच बीच में ये जो तुक्केबाजी फॉर्म निकलते हैं, पटवारी का हो गया, एसआई का हो गया, वगैरह वगैरह, तो आप इसमें मत उलझिए। जी हाँ दोस्तों, आप इन सब में अगर आप उलझेंगे ना तो आपको जो तो कुछ दिनों के लिए यूपीएससी को साइड में रखना पड़ेगा। अब जैसे ही आप यूपीएससी से थोड़ा सा भी ध्यान भटके तो आपको फिर ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर आपको उतना ही जो तो उतने ही दिन आपको मेहनत करने पड़ेंगे जितना आप शुरुआत में मेहनत कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। जी हाँ दोस्तों, और यूपीएससी के लिए बुक जो अरिहंत के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 आता है, तो मेंस के लिए बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है। वो आप जो स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, दे रही हैं, जैसे कि ये मैंने एक हाथ में ली है, तो आप ये किताब बहुत ही बेस्ट है यूपीएससी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, एक बार ही, मतलब कि एक बार इसको पढ़िए, फिर 2-3 बार रिवीजन करिए। अगर आपके पास टाइम है, 2024 या 25 का आप दे रहे हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा सिर्फ दिखने में किताब मोटी है, अगर आप इसको पढ़ने लगेंगे तो आपको जो है तो समझ में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब फिर 1-2 बार फेल होंगे तो वैसे भी समझ में आ जाएगा, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन आपको इन किताबों को बिल्कुल भी मतलब कि साइड नहीं करना है। और हाँ, डेली करेंट अफेयर, द हिंदू न्यूज़पेपर को आपको बिल्कुल फॉलो करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि द हिंदू फॉलो करो और साथ में साथ इंडियन एक्सप्रेस भी लेके चलो, कुछ कहते हैं कि पीआईबी भी ले लो, है ना। तो मैं कहता हूँ कि आप एक न्यूज़पेपर को फॉलो करो, क्योंकि वही आर्टिकल्स जो है तो 1 दिन 2 दिन बाद सेम न्यूज़पेपर पे आ जाएगा। जैसे आप द हिंदू पढ़ते हो तो उसमें जो हो तो इंडियन एक्सप्रेस का भी आ जाता है, डाउन टू अर्थ का भी आ जाता है, पीआईबी का भी आ जाता है ना। तो आप सिर्फ एक न्यूज़पेपर को दो और उसमें जो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का टाइम दो, सुबह का 1 घंटा आप न्यूज़पेपर को दे दो बस। बाकी आप जो तो प्रीलिम्स और मेंस पे ध्यान दीजिए। प्रीलिम में आपको टॉप नहीं करना है, आपको सिर्फ
पास होना है। जी हाँ दोस्तों, तो आप ऐसे जो तो क्वेश्चन सॉल्व करो, पास करो कि आप सिर्फ प्रीलिम में पास हो चुके हो, बाकी टॉप तो फिर इसमें और इंटरव्यू में करना है। तो बस एक छोटा सा वीडियो मुझे ज़रूरी लगा कि आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो मैं हूँ विवेक पांडे, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी आप ज़रूर फॉलो करें अगर आपको एग्जाम में पास होना है और मेरिट लिस्ट में आना है तो प्रीवियस ईयर तो ज़रूर ध्यान रखें। और हाँ, अगर आपको टाइम मिलता हो तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्योंकि वे क्वेश्चन लूसेंट में भी नहीं मिलते, और जो यूट्यूब वाले नोट्स बनवाते हैं उनसे भी जो हो तो वो क्वेश्चंस नहीं आते। तो हाँ, एनसीईआरटी जो हो तो आपको एक बार ज़रूर पढ़नी होगी। 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी आप देख लीजिए यार, थोड़ा सिंपल ही है, सब कुछ वही है। अगर आप एक बार मतलब कि एक बार 6 महीने अगर आप ज़बरदस्त तैयारी कर लिए ना, तो फिर मज़े ही मज़े हैं लाइफ के। तो मिलते हैं आपसे इससे अगले वीडियो में। मैं हूँ विवेक पांडे। जय हिंद, जय भारत।